Brought to you by Physics Wala. आज सपा के 10 विधायक हैं यहाँ आजमगढ़ में, लेकिन सड़कें देखिए कि जो है आज गिट्टी इतनी गड्ढा हुआ है। अगर अपने निधि से ये लोग तो काम होगा, काम नहीं करोगे और बताओगे कि हम गढ़ हैं गढ़ काहे का गढ़। हाँ, क्या जरूरत थी? मतलब ढाई साल में चुनाव कराने की, क्यों भागे आप? 2.5 साल पहले हम चुनाव करा के भेजे थे, आज क्यों फिर झोंका गया? खर्च नहीं होगा, आज समाज का जो पैसा जाएगा वो कौन बहन करेगा? यादव का रुख तो अधिकतम सपा की तरफ है, लेकिन और जनता चुप है। गढ़ को कौन सा प्रत्याशी खत्म करेगा? अंतिम टाइम में सारी जनता एकजुट होकर सपा को हराने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अभी गुमराह है कि कौन हरा पाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में मध्यावती चुनाव की चर्चाएं हैं। और इस वक्त आजमगढ़ चर्चाओं में इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से इस्तीफा दिया, यहाँ मध्यावती का दौर चल रहा है। और उस दौर में कभी प्रत्याशी को लेके, कभी दलित को लेके, कभी चेहरे को लेके कई तरीके के सवाल भी उठे। आज हमारा बात करना ज़रूरी होता है आजमगढ़ की जनता से कि यहाँ पे यादव लैंड की बात कही जाती है। एक तरफ से समाजवादी पार्टी के तरफ से धर्मेंद्र यादव का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ। अब सवाल चाचा ये है कि यादव किसके तरफ है और क्या चाहता है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामधन राय है। अच्छा रामधन साहब, क्या कहेंगे, किधर जा रहा है खेमा? अभी तो कोई भूमिका नहीं बन रही है। हाँ। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, योगी और मोदी के नाम पर भाजपा को वोट पड़ेगा। अच्छा, तो जो ये कहा जा रहा था कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से लेके अखिलेश यादव जी से लेके समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 10 की 10 विधानसभा समाजवादी को, ये पैतृक संपत्ति उनकी नहीं है। जो पैतृक संपत्ति समझ रहे हैं, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहेगी उसी को मिलेगा। जी चलिए, तो कुछ और लोग हैं, सम्मानित लोग, मैं बात करूंगा कि क्या कहना होगा कि यादव का मूड किधर है और ये यादव लैंड की जो बात कही जा रही है, क्या यादव ने मूड बनाया? जो आपका मुद्दा है यादव, तो यादव बहुसंख्यक जो है सपा के साथ जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन यादव ही केवल जो है सपा को जिता नहीं पाएगा, और लोग हैं। वह जब यादव और मुस्लिम एक होता है तब ये सीट निकलती है। लेकिन सीट निकलने के बाद ये 5 साल न रह गए, भाई थोड़ा समझिए 3-4 साल थे, कभी दर्शन नहीं दिए आजमगढ़ में। जब विकास नहीं करोगे, कुछ जो है यहाँ का आपको चुन के जनता भेजी है, तो विकास के लिए कुछ जनता के लिए आप करो। आज सपा के 10 विधायक हैं यहाँ आजमगढ़ में, लेकिन सड़कें देखिए कि जो है आज गिट्टी इतनी गड्ढा हुआ है। अगर अपने निधि से ये लोग काम करावें तो काम होगा, काम नहीं करोगे और बताओगे कि हम गढ़ हैं गढ़ काहे का गढ़। अब वो सपना देखना भूल जाए। इस बार निश्चित भाजपा जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा ने, उनका एक विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है। यहाँ विश्वविद्यालय दिया उन्होंने, कृषि यूनिवर्सिटी दिया उन्होंने, अभी तमाम योजनाएं हैं जो उनकी आजमगढ़ में जो है दे रहे हैं, और उसमें काम चल रहा है। भविष्य में और काम होंगे। तो हमको विकास चाहिए। जात बिरादरी पर लोग बहते हैं, बहें, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि हमने यहाँ पे कलेक्टर दिया, जेल दिया, यहाँ पे। अरे भाई, तो ये आसान किया क्या? ये आसान नहीं किया। यहाँ के 10 विधायक थे, तो 10 विधायक थे, तो वो अगर दिया है आपने तो उनके कर्जदार थे। वह 10 विधायक दिए, यहाँ की जनता दिया, आपने क्या दिया? आज क्यों नहीं दे रहे हो? 5 साल उनकी सरकार थी, किसानों से कहें कि हम कर्जा माफ़ी करेंगे। किसका कर्जा माफ़ किया आपने? ये कहते हैं कि भाजपा झूठी है। भाजपा झूठी नहीं है, खुद झूठे लोग हैं।
और जात बिरादरी का जहर जो है पैदा करके यह जो है अपना राज करना चाहते हैं। अपनी को कुर्सी की लालच है, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। जी चलिए कुछ और लोग हैं, मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से हमारी बात हो रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी की बात हो रही है। अब की बार जनता के अंदर क्या है, वो कौन से यादव को पसंद करेगी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? ये हमारा यादव नहीं पसंद है, मतलब विकास पसंद है। समाज का विकास कौन कर रहा है, कौन करेगा, समाज को किस दिशा में कौन लेकर जाएगा, वो पसंद है। यह जात बिरादरी समाज यह मतलब नहीं है। विकास होना चाहिए समाज का। जब जो भी पार्टी विकास करेगी हम उसी को खोजेंगे, चाहे वो निरहू हों, चाहे धर्मेंद्र हों, चाहे गुड्डू जमाली हों। जो विकास करेगा, विकास के ही पद पर हम मतदाता चलने वाले। भी आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, ये इसका कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। केवल वोट मांगा जा रहा है, वोट हमको दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस तरह नहीं चलेगा। हमको विकास चाहिए, विकास की ही परिधि में हम आपको वोटिंग कर सकते हैं। क्या ज़रूरत थी मतलब 2.5 साल में चुनाव कराने की? क्यों भागे आप? 2.5 साल पहले हम चुनाव करा के भेजे थे, आज क्यों फिर चुनाव के हमें झोंका गया? खर्च नहीं होगा? आज समाज का जो पैसा जाएगा वो कौन बहन करेगा? यह समस्या है। हम लोग सभा को नहीं पसंद करते हैं। सभा केवल गुंडागर्दी करती है। समाज में आए दिन गुंडागर्दी होती है, मारे जाते हैं लोग, छीने जाते हैं। आज हम सुकून से जी रहे हैं। बातें तो हैं कि यादव जी और मुस्लिम का समीकरण ही लेके कहिए, लेकिन आजमगढ़ गढ़ है। गढ़ से कुछ नहीं होगा। जिस दिन पब्लिक चाह देगी, कांग्रेस 70 साल गढ़ था, कांग्रेस का 70 साल गढ़ था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद गढ़ उखड़ गया, उनका पाँव उखड़ गया समाज से। तो इनका भी गढ़ था। 20 साल इनकी सरकार थी, 10 विधायक इनके थे, 20 साल मुख्यमंत्री थे, 2 मुलायम जी हुए, 1 अखिलेश जी हुए। उखड़ गया ना। जब जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, किसी का गढ़ नहीं रहेगा, विकास का गढ़ बनेगा। विकास चाहेंगे भैया। अच्छा, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? किधर रुख है? यादव क्या सोच रहे हैं? यादव कुछ भी सोचे, मगर बीजेपी ही रहेगी यहाँ पे। हाँ। क्यों? योगी बाबा जब से आए तब से काम ढंग से हो रहा है। हाँ। अच्छा, चलिए। आम जनता कई तरीके से कह रही है, हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या कहेंगे कि अब की बार यादव का रुख किधर है? यादव का रुख तो अधिकतम सपा की तरफ है, लेकिन और जनता चुप है कि गढ़ को कौन सा प्रत्याशी ख़त्म करेगा। अंतिम टाइम में सारी जनता एकजुट होकर सपा को हराने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अभी गुमराह है कि कौन हरा पाएगा। ऐसा क्यों? बस ऐसा छुटकारा पाना चाहती है। गढ़ जो का एक गढ़ का मोहर लगा है, उसी गढ़ को ख़त्म करना चाहती है जनता, इसलिए चुप है अभी जनता। सही बात यही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहते हैं कि हमारा आजमगढ़ की जनता से भावनात्मक लगाव नहीं है, जातिवादी लगाव है। भावनात्मक कुछ लगाव नहीं है, जातिवाद का लगाव है। एक जाति से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए सब लोग चुप बैठे हैं कि जो दूसरी जात है क्या अपने जात पर जा रही है कि नहीं जा रही है, बस और कुछ नहीं। हराने के लिए पूरी जनता बैठी हुई है जी। कि गढ़ किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। कई बार गढ़ यहाँ से छुटकारा मिला है, डंपी के रूप में छुटकारा मिला है, लेकिन अब देखिए इस बार क्या होता है। हाँ, आजमगढ़ के तासीर में जो गढ़ की बात कही जा रही है, हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जब से यहाँ पे चुनाव हुआ, कई बार जब इंदिरा जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी के पहले थी, तो यहाँ पे मौसना केदवई से लेके और राम नरेश यादव से लेके संतोष सिंह से लेके और कई ऐसे बड़े नेता हुए जिन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया है। और आजमगढ़ को जो गढ़ की बात कही गई उस पर भी ऐतराज़ रहा। हमारा सवाल यादव को लेके कि अब की बार यादव किधर हैं, ये जानना ज़रूरी है। यादव मूलतः आजमगढ़ में लगभग पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के अधिकतर साथ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव 2014 में यहाँ पर आए और आजमगढ़ ने उनको चुनाव जिता के लोकसभा में भेजा, आजमगढ़ में कभी उनका पता नहीं चला और आजमगढ़ के लिए कभी वो खड़े नहीं रहे। और उसी तरह दोबारा अखिलेश यादव वर्ष 2019 में आजमगढ़ में आए और आजमगढ़ की जनता ने उनको चुनाव जिताया इस भरोसे के साथ कि अखिलेश यादव यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क,
बिजली, पानी, शिक्षा उसको संसद में उठाएंगे। चूँकि वो बड़े नेता थे इसलिए आजमगढ़ से उनको उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बाद कभी आए नहीं। स्थानीय नेताओं के भरोसे वो यहाँ की राजनीति करते रहे और स्थानीय नेता उनके लिए मेहनत करते रहे। लेकिन इस बार आजमगढ़ का मूड इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से भंग हो चुका है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यह चुनाव हारेगी। निश्चित रूप से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का इस बार पतन होना तय है। किस आधार पर कह रहे हैं? जातिगत समीकरण लीजिए तो भी 20 हैं उनके। जातिगत समीकरण नहीं, आजमगढ़ एक भावना में बहने वाला ज़िला है। पिछले लगभग 10 सालों से आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए यह चारागाह के रूप में रहा है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से चाहिए इसका उपयोग की है, लेकिन इस बार आजमगढ़ की जनता का मन स्थानीय मुद्दों के आधार पर स्थानीय प्रत्याशी के साथ रहना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। स्थानीय प्रत्याशी रहेगा तो आसानी से उपलब्ध रहेगा और लोग अपने मुद्दे उसके सामने रख सकेंगे। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव हारेगी। अच्छा, आप स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, स्थानीय प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय प्रत्याशी में तो दिनेश लाल निरहू भी यहाँ के नहीं हैं और नहीं धर्मेंद्र यादव हैं। देखिए, दिनेश लाल जी भी पिछला चुनाव लड़े थे, लेकिन जब आजमगढ़ में संकट था, कोरोना के रूप में एक भयावह बीमारी थी, आजमगढ़ में पिछले साल भयंकर बाढ़ आई थी, शहर में पूरा आधा शहर डूबा हुआ था, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस समस्या में आजमगढ़ में खड़ा नहीं रहा। इसलिए आजमगढ़ की जनता इस बार स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय चुनाव, स्थानीय मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, जहां तक मेरा मानना है। जी, चलिए, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, वाद नहीं रहेगा। स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। स्थानीय मुद्दे इसलिए हावी कि हमारी समस्याएं हुई हैं ना, हमारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली। ये समस्या अगर नहीं रहेगी तो फिर हम कहाँ करेंगे? तीसरा समस्या चाहिए है। हमारा सवाल एक यही था कि यादव किधर हैं? यादव तो बता रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपा के साथ हैं। वह पैतृक संपत्ति समझते हैं सपा अपनी, इसलिए सपा के साथ हैं। बाकी मतदाता फ्री हैं। वो अपने हिसाब से, विवेक से, अपने सामर्थ्य से वोटिंग करते हैं। आपकी बार सोच समझ। हाँ, हर वह नहीं है कि मतलब यही जात की यही वोटिंग होगी। सारे लोग समझदार हैं, सारे के हिसाब से अपनी वोटिंग करेंगे। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। तो आजमगढ़ की जनता है, काफ़ी लोगों से हमने बात किया और कई तरीके की बातें सामने आई, जिसमें हमारा सवाल ये था कि अब की बार 2 यादव प्रतिनिधि हैं तो कर रहे हैं, तो अब की बार की जनता किस तरफ जा रही है? तो मिली जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों का ये कहना कि भावनात्मक लगाव भी है और कुछ लोगों का ये कहना कि अब की बार परिवर्तन करेंगे और आजमगढ़ किसी यादव के गढ़ का नहीं। यहाँ ये अलग बात है कि यहाँ से कई प्रतिनिधि ऐसे चुने गए जो यादव रहे, तो उसको लेके भी यहाँ पे कई चीज़ें सामने देखने को मिली। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।